हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली मेल्स। और साथ ही साथ थैंक यू इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अच्छा, मैं ना ये वीडियो बड़ी अर्जेंट बेसिस पे बना रही हूँ बिकॉज कुछ मैसेजेस मुझे आए हैं, 2 मेल मुझे आए हैं और दोनों भी मेल बहुत ही अर्जेंट थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे छोटे छोटे तो वीडियो बना देती हूँ उन लोगों के लिए, और उनके साथ साथ जो लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज, तो मैं उनके लिए भी एक राहत हो जाएंगी और इसी तरीके से आप लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता रहेगा मुझे। सो पहला जो आया मुझे एक मैसेज आया था किसी का, तो वो एक थोड़ा सा मुझे बड़ा तकलीफ हुआ क्योंकि इट वाज अ सुसाइडल काइंड ऑफ थिंग। और सुसाइड भी किस रीज़न से हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं उस सब्सक्राइबर का नाम या जिन्होंने वो मेल किया है उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे कई लोग हैं, कई लड़कियां हैं जो कि ये सिचुएशन से गुजरती है और ऐसी गलत हरकत करने की कोशिश करती है जो कि उन्होंने नहीं करना चाहिए, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रेकअप, है ना। ब्रेकअप क्या होता है, क्यों होता है, और लोग मुझे तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि दी, जब हम लोग इतना वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, हमने मैनिफेस्ट करना है हर चीज़, हर एक्सपीरियंस, लेकिन मैंने ये ब्रेकअप कभी मैनिफेस्ट नहीं किया है। लेकिन मैं कहती हूँ आपकी हर एक्सपीरियंसेस ना आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। सबसे पहले ना ये मान लो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। मतलब आपके जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपने अट्रैक्ट किया है, आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। अब जब गलती हो गई है, ठीक है, एक गलती हो गई है, लेकिन उसके पीछे पछताने से अच्छा है कि आप उसको सुधार के आगे बढ़ जाओ, है ना। लेकिन क्या होता है ना, सब लोग कहते हैं यार मूव ऑन कर लो, ब्रेकअप ही तो है, आगे लाइफ में सब अच्छा होगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आपको दूसरों की बातें लोग बोलने में आसान लगता है कि मूव ऑन कर लो, मूव ऑन कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप मूव ऑन करना चाहते भी हो तो भी वो पुरानी यादें आपको हॉन्ट करती है। आपको ऐसा लगता है यार मेरे में ऐसी क्या कमी थी जिस वजह से उस इंसान ने मुझे छोड़ के किसी और लड़की के साथ वो चला गया, या किसी इंसान को मेरा साथ नहीं पसंद आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें उठती हैं और हम लोग परेशान होते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ लोग जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, वो भी परेशान होते हैं यार कि किसी तरीके इस बंदी की लाइफ जो है ना वो सेट हो जाए, किसी तरीके से ये लड़की खुश हो जाए। तो मैं आज ये वीडियो उन सभी तमाम लड़कियों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो कि ये सोचते हैं कि ब्रेकअप के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए बिकॉज किसी और इंसान ने हमें गॉड ब्लेस यू, किसी इंसान ने हमें गॉड ब्लेस यू किसी इंसान ने हमें छोड़ के चला गया बिकॉज कि मेरे अंदर कोई कमी थी, ठीक है। ये जो थॉट प्रोसेस रखने वाली लड़कियां हैं, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ, सबसे पहले किसी को अपने ऊपर मत दो, अपने ऊपर किसी को मत रखो। आपकी प्रायोरिटी आपकी लाइफ है। सबसे पहली सबक जो हमको मिलती है, जो हर बूढ़ा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, वही हमेशा कहता है अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, कोई साथ में आपके नहीं लटक के जाने वाला है, ठीक है। फिर वो आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, वो आपके खुद के पेरेंट्स क्यों ना हो। तो सबसे पहली सीख जो आपको मैं देना चाहती हूँ कि आप अकेले आए हो तो अकेले ही जाना है। मतलब इसका ये है कि जब आप अकेले ही जाना है, जब आपका एंड अकेले ही होना है, तो व्हाई यू नीड अ पार्टनर, एटलीस्ट ऐसा इंसान जो कि आपको नहीं समझ पा रहा है, जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है और आप डेस्परेटली उसके पीछे भाग रहे हो कि किसी तरीके से वो मुझसे बात कर ले, कोई एक बहाना ढूंढ रहे हो कि किसी तरीके से मेरा उसके साथ कांटेक्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये उम्मीद ही छोड़ दो। बहुत ही अच्छा ये लेसन ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़, मैं ना अभी बीच में एक शॉर्ट्स देख रही थी और मुझे नहीं पता था कि ये जो मेल है ये मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट होगा और उसके थ्रू मैं ये वीडियो बना रही होंगी यूट्यूब पे।
तो श्री श्री रविशंकर जी से किसी ने पूछा कि मेरा ब्रेकअप हुआ है सर और गुरुजी, और मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कैसे मूव ऑन करूँ अपनी लाइफ में। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा, बड़ा सा प्यारा सा मैसेज उस लड़के को दिया। उन्होंने कहा देखो, हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, जिस वर्ल्ड में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, वहाँ 80 मिलियन पब्लिक है ना, 80 मिलियन। तो अगर आपको कोई एक इंसान छोड़ के चला जाता है तो आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बेहतर इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी शुरुआत करें, या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ है, मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में एक इंसान चला गया है किसी भी रीज़न से, ठीक है, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स देखे हैं जिनमें लोगों की डेथ हो जाती है। तो जब अगर डेथ होगी तो आप उससे कैसे बात करोगे, है ना। और कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि इतने प्राइवेट होते हैं कि कब ब्रेकअप हो जाता है, कब इंसान एक गिल्ट में चला जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि एक इंसान कितने इमोशनल बर्डन के साथ जी रहा है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कभी भी अपने आप को जब भी आप अच्छा फील कराना चाहते हो ना, तो जो लोग जिनके साथ आपसे ज़्यादा बुरा हुआ है उनकी तरफ देखो, उनसे इंस्पायर हो कि वो लोग भी तो जी रहे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे याद आ रहा है ना अभी, वो है दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण की लाइफ स्टोरी तो सबको पता है, वो इतनी फेमस है कि सब कोई बच्चा बच्चा जानता है कि उनकी लाइफ में क्या हुआ था, कि रणबीर कपूर के साथ उनका रिलेशनशिप था और रणबीर कपूर ने उनको चीट किया था। जिस रीजन से भी हो हम लोगों को नहीं पता, जो कहानी बाहर निकली थी, ठीक है, कॉफी विद करण में कितना बड़ा बवंडर हुआ था, और फिर उसके बाद कितनी सारी चीज़ें सब लोग जानते हैं कि दीपिका पादुकोण ने कितना कर्ज किया उसे, एंड देन वो डिप्रेशन में गई। डिप्रेशन में जाने के बाद उन्होंने किस तरीके से मेडिटेशन के सहारे अपने डिप्रेशन को हील किया, अपने आप को हील किया, सेल्फ लव के थ्रू अपने आप को हील किया। और आज आप खुद ही देख रहे हो कि वो बंदी किसके साथ खड़ी है। ऐसा तो नहीं हुआ कि रणबीर कपूर छोड़ के चला गया तो उससे बेहतर इंसान कोई नहीं था या उसके जैसा इंसान कोई नहीं था। आज जिस इंसान के साथ वो है, वो शायद दीपिका पादुकोण से ज़्यादा उससे प्यार करता है, शायद वो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप रणवीर सिंह को देखते हो, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को देखते हो, मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव वाइब्स जो आती है वो है रणवीर सिंह से आती है। वो बंदा दीवाना है उस इंसान का। तो आप क्यों रणबीर कपूर के पीछे भाग रहे हो जब आपको रणवीर सिंह भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि रणबीर कपूर कोई गलत इंसान है। कभी कभी क्या होता है ना, दो अच्छे इंसान भी एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं होते हैं, एक रिलेशनशिप में बंधने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, आप उस इंसान से अलग एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, वो एक अच्छा इंसान आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और रिलेशनशिप बिगड़ते चली जाती है। तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है, बेटर है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में रहो जहाँ दोनों खुश हो, क्योंकि रिलेशनशिप दो इंसान को जोड़ के बनती है। तो वो जो रिलेशनशिप है, यस मम्मा, वो जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप आपको तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब आप उस इंसान के साथ खुश हो और वो इंसान आपके साथ खुश हो, किसी भी रीजन से क्यों ना हो। अगर वो इंसान आपके साथ खुश नहीं है, मतलब इट्स बेटर टू लेट गो। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि पकड़ के रखो कि मैंने तुमसे प्यार किया है, मैंने जग जाहिर कर लिया है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम मेरे साथ ही रहो। ऐसा नहीं होता है। वो इंसान खुश है अगर अपनी जिंदगी में, तो ब्लेस दैट पर्सन। अगर वो इंसान दुखी है अपनी जिंदगी में, तो ब्लेस दैट पर्सन। ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी ब्रेकअप होता है ना, मैंने बहुत लोगों में देखा है कि ब्रेकअप में एंगर बहुत होता है, आपको रिवेंज लेना बहुत होता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी हॉस्टल में, और उनसे मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी सीखी, और यही चीज़ ना बहुत साल बाद डियर जिंदगी में भी यही चीज़ दोहराई गई थी, है ना। वो कुर्सी वाला जो होता है ना, कि एक चेयर पे बैठते हो, अगर वो चेयर आरामदायक नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चेयर पे आप एक बार बैठ गए तो आप दूसरी चेयर पे नहीं बैठ सकते हो। तो सेम रिलेशनशिप का भी ऐसे ही होता है। अगर एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी वहाँ एंड हो जाती है ना। आपको दूसरी चेयर पे बैठना है, तब तक बैठना है जब तक कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक अच्छा, गुड, हैप्पी रिलेशनशिप ही हर कोई इंसान चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वही आपका स्पेसिफिक पर्सन हो। अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन और लव में बहुत अंतर है।
सबसे पहले तो आप वो समझो। लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको प्यार समझ लेते हैं, इन्फैचुएट हो जाते हैं, प्यार समझ लेते हैं, उनको लगता है यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सच्चा प्यार है, यही मेरा स्पेसिफिक पर्सन है। बहुत सारे सवाल आते हैं, दी वो तो मेरा स्पेसिफिक पर्सन था तो वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया? क्योंकि वो आपका स्पेसिफिक पर्सन था ही नहीं। यश मम्मा, यश कम 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 कम, लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी, है ना? लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी। यश मम्मा, तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बेटर है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाए। अच्छा हाँ, एक एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही थी, किसी किसी को रिवेंज लेने की बड़ी आदत होती है, एंगर बहुत होता है, तो उस एंगर को भी आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। वो जो बंदी थी ना, वो हमेशा कहती थी यार अगर मेरा एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, अगर वो मुझे छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोते बैठी रहूंगी, मैं उससे बेहतर, उससे ज्यादा हैंडसम, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, उससे ज्यादा इज्जतदार, उससे ज्यादा एक क्या कहते हैं उसे, वो हमेशा एक डायलॉग मारती थी, उससे ज्यादा एक फाड़ू बंदा मैं ढूंढ के चलूंगी अपने लाइफ में। मैं नहीं रुकूंगी, मैं क्यों किसी के लिए डेस्परेट हूँ, मेरे पास जो है वो किसी और लड़की के पास उसे नहीं मिलेगा। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो भाई कि जब आपको कोई इंसान किसी और लड़की के लिए छोड़ के जाना ना, अपने आप को इतना ज्यादा पॉजिटिव और इतना ज्यादा अच्छा वर्जन बना लो अपने आप का कि वो भी कल जाके देखे ना तो उसको भी लगे यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया था। रोते पीटते सुसाइड करते हुए अपनी जिंदगी को मत वेस्ट करो। सेल्फ लव बहुत जरूरी है लाइफ में। पहले तो अपने आप से प्यार करो। और जो कहते हैं ना रिपीटेडली एक ही तरह के रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है भाई इसमें से कुछ सीखो। ठीक है, हर रिलेशनशिप आपको कुछ ना कुछ नई चीज सिखा के जाती है। और आप जब सीखते हो, कॉन्ट्रास्ट जो लाइफ में आते हैं वो इसी रीजन से आते हैं। जो ब्रेकअप आप बोल रहे हो अभी, वो आपके लाइफ का बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। उससे आपको यही सीखना है कि क्या सीखना है मम्मा? व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दैट कॉन्ट्रास्ट हमेशा आपको एक क्लियर विजन देकर जाता है कि आपको क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए। तो आप जब भी आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ो या नया रिलेशनशिप में आप जाओ, तो आपको पता होगा कि आपको क्या चीज नहीं चाहिए इस इंसान में। उस चीज को अवॉइड करो, उस चीज से बेहतर कोई चीज को ढूंढो, उस इंसान से बेहतर इंसान ढूंढो और अपनी लाइफ में ना खुश रहो। किसी के लिए खुशियां नहीं रुकती है, किसी के लिए जिंदगी नहीं रुकती है। और आपकी खुशियां आपके हाथ में, उस बंदे के हाथ में नहीं है। अगर आपने उस बंदे के हाथ में अपनी डोर थामी थी ना, आप मेरा वीडियो देखना बंद कर दो। आई लिटरली आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैं यहाँ सिखा रही हूँ आपको कि आप इंडिपेंडेंट बनो। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कि आपको दूसरों से खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप खुद खुश रह सकते हो। आपके अंदर वो पावर है। अपनी पावर किसी और को दोगे वो आपका नुकसान है। ठीक है, डोंट डू दैट। यस, लेट्स से बाय। ओह बाय।